हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था तत्सम तद्भव के बारे में। तो हमारा जो तत्सम तद्भव का टॉपिक था वह समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वह एक साथ करेंगे। आज के टॉपिक जो है पर्यायवाची, इसको और तत्सम तद्भव, इन दोनों की हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे और एक बड़ा वीडियो लाएंगे आपके लिए, जिसमें आप दोनों जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और उन दोनों को जो आपके एग्जाम्स में लगभग 6 से 7 नंबर का बनेगा इन दोनों टॉपिक्स से। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यायवाची। ठीक है, हम अपने मन के भावों को किसी को बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो शब्द होता है उसके कई मतलब हो सकते हैं। लोग अपनी तरह से बात, जैसे कहते हैं ना कि लोग अपनी दूसरों की बातों का अपनी तरह से मतलब निकालते हैं। ठीक, वैसे ही शब्दों में भी कुछ जो शब्द होते हैं उनके अलग अलग मतलब होते हैं और कुछ शब्दों के एक से मतलब होते हैं पर वह शब्द अलग होते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब पहले हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। जो पर्यायवाची शब्द है इसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। इसको अगर हम तोड़ के देखें तो देखते हैं कि पर्याय का अर्थ समान होता है। वाची यानी शब्द। ठीक है, यानी कि जो शब्द दूसरे शब्द के समान हो वही हमारा पर्यायवाची है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आग। आग का जो पर्यायवाची होता है, कई सारे पर्यायवाची होते हैं। अग्नि, पावक, दहन, हुताशन, अरुण। ठीक है, तो हमने इसके इतने पर्यायवाची देखे। अब हमें इससे क्या पता चलता है? जैसे हमें बोलना है आज होलिका दहन है, यानी कि है तो वह भी आग, पर हम उसको जब अपने भाव को हमने बदल लिया तो हमने क्या बोला? दहन बोला। हमने ये तो नहीं बोला कि आज होलिका आग है। यानी कि हम बातों के हिसाब से, अपनी भावनाओं के हिसाब से अपने शब्दों को भी बदल लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बदलाव में जो जिन शब्दों का जन्म होता है वह होते तो उसी शब्द के हैं, पर उन्हें अलग तरीके से लिखा जाता है या दूसरे वर्णों से लिखा जाता है, तो वो उसी शब्द के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है, इतना हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम कुछ शब्दों के पर्यायवाची को लिखेंगे और याद करेंगे। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची को। ठीक है, तो हमने ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इनको हम बोलते जाएंगे और आप लिखते जाना। ठीक है, अपने नोट्स में लिखते जाना। जो सबसे पहला पर्यायवाची है वह है अग्नि का। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तो अग्नि के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो लिखे हुए हैं। सबसे पहले पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वैश्वानर, धूमकेतु और कृषाणु, और भी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा अन्वेषण। अन्वेषण में क्या होता है? अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच, छानबीन, पूछताछ और शोध। यानी कि जहां पर
ये छानबीन है और पूछताछ है, गवेषण है, अनुसंधान है, खोज है, पूछताछ है, शोध है। ठीक है, ये जितने भी शब्द आएंगे ये किसके, अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब आता है हमारा अमृत का। अमृत का पर्यायवाची क्या है, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु और सुरभोग। नेक्स्ट आता है हमारा अश्व का। अश्व के काफी सारे पर्यायवाची होते हैं, है, तुरंग, घोड़ा, बाजी, सैंधव। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा आश्रम। आश्रम, आश्रम के पर्यायवाची होते हैं मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा और संघ। यह आश्रम वो है आश्रम है, ये निवास वाला आश्रम नहीं है, यह घर वाला आश्रम नहीं है, यह है किसी ऋषि मुनि वाले आश्रम के पर्यायवाची। ठीक, अब आता है नेक्स्ट हमारा उत्कोच। उत्कोच में आता है घूस या रिश्वत, यानी कि घूस और रिश्वत जो पर्यायवाची है वह किसकी है, उत्कोच की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होते हैं कामदेव के। ठीक है, यह ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कामदेव के, इसके याद कर लीजिएगा, मदन, मनोज, अनंग, पंचसर, रतिपति, मनसिज, पुष्पधन्वा, मीनकेतु, मकरध्वज। इन दोनों को देखकर आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि ये मछली के हैं, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं, मीनकेतु और मकरध्वज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा किरण का पर्यायवाची। किरण में क्या आता है, सबसे पहले रश्मि, मयूख, मरीचि, अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा। ये जितने भी हैं ये किरण के पर्यायवाची हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कृष्ण के पर्यायवाची। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते थे, मोहन, गोपाल, केशव, राधा रमण, दामोदर, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, यदुनंदन, कंसारी, रणछोड़, बंसीधर। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान के कितने सारे नाम हैं, उन्हें क्या कहते हैं, देवकी नंदन, नंद नंदन और क्या, यशोदा नंदन। ठीक है, तो काफी सारे नाम हैं उनके जो हमें याद रखने चाहिए, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट थे, बाकी तो आपको थोड़ी बहुत याद होंगे, पर जो नहीं याद रहते हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा दिया है। अब हम करेंगे आगे के और पर्यायवाची। अब हम करेंगे आगे के पर्यायवाची। हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची आता है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यह है गंगा का। गंगा का पर्यायवाची काफी सारे होते हैं जिसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट लिखे गए हैं। सबसे पहले सुरसरी, अमर तरंगिणी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जाह्नवी। गंगा का पर्यायवाची होता है जाह्नवी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है देवपगा, त्रिपथगा, नेक्स्ट विष्णुपदी और नदीश्वरी। इसे याद रखेंगे हम गंगा के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारा गधा, यानी कि गधा के पर्यायवाची आते हैं हमारे खर, गर्दभ, बैशाख नंदन। जब कभी बैशाख नंदन लिखा हो तो उसकी जगह पर कुछ और लगा के मत आ जाइएगा। यह गधे का पर्यायवाची होता है बैशाख नंदन। रासभ, धूसर, बेसर, चक्रीवान, यह होते हैं गधे के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है हमारी गौ माता का पर्यायवाची। गौ में आता है गाय, गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा और दोग्धी। ठीक है, ये हमारे गाय के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा घास का पर्यायवाची। घास का पर्यायवाची कल हमने पढ़ा था, तृण मीन्स होता है तिनका। ठीक है, तो तिनका, दूर्वा, दूब, कुश, साद। दूब हम जानते हैं ना, जो पूजा वगैरह में लगती है दूब, और कुश, लव कुश में से जो कुश थे उनके नाम से हम इनको याद कर सकते हैं, घास के पर्यायवाची। ठीक है, अब आता है एक और इम्पोर्टेंट चंद्रमा का पर्यायवाची।
चंद्रमा के पर्यायवाची काफी सारे ऐसे होते हैं जो हम जानते हैं, जैसे शशि, मयंक, राकेश और भी बहुत सारे हैं, उनको हम जानते हैं, सोम है, ठीक है। पर जो काफी हद तक एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको लिखा है हमने। तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सुधांशु, राकापति, द्विजराज, हिमकर, कलाधर, इंदु और मृगांक। ठीक है, हम चंद्रमा के पर्यायवाची इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे जल का पर्यायवाची। जल के पर्यायवाची होता है नीर, अम्बु, सलिल, अमृत, तोय, उदक, वार्य। ठीक है, इसमें से हम एक चीज याद रखेंगे, जो जल के पर्यायवाची होते हैं वह काफी हद तक कमल के पर्यायवाची से मेल खाते हैं। कमल के पर्यायवाची, बादल के पर्यायवाची, ये ज्यादातर मेल खाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इस बात को याद रखना हमें। कमल का पर्यायवाची जैसे हम यहीं से बना सकते हैं, नीरज, अम्बुज, और तोयज, वारिज, ये हमारे हो जाते हैं कमल के पर्यायवाची। जलज, पंकज, ठीक है, इनको हम याद रखेंगे। और ऐसे ही हमारे बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे बारिद है, तोयद है। ठीक है, इससे हम बादल के पर्यायवाची भी याद रखेंगे। ठीक, यानी कि अगर उसके पीछे जा लग जाए तो समझ लीजिएगा जो जल के पर्यायवाची होते हैं इसके पीछे, इसमें अगर पीछे जा लग जाता है तो वह कमल के पर्यायवाची है, अगर द लग जाता है तो वह बादल के पर्यायवाची है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा दुर्गा का पर्यायवाची। दुर्गा में सबसे पहले आता है चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा और महागौरी। ये इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा। और आता है हमारा धन का पर्यायवाची। धन के पर्यायवाची में आता है संपत्ति, दौलत, विभूति, संपदा, द्रव्य और वित्त। ठीक है, अब आता है हमारा नर का पर्यायवाची। नर के पर्यायवाची में सबसे पहले आता है जन, मानव, मनुष्य। नर को हम पुरुष भी कहते हैं ना, कहीं कहीं पर लिखते हैं नर की जगह, पुरुष की जगह पर नर लिखते हैं, और स्त्री की जगह नारी लिखते हैं। ठीक है, तो पुरुष, मर्त्य और मनुज। मर्त्य का मतलब है जो मरने वाला है, यानी कि मनुष्य नश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मर्त्य भी हो जाता है नर का पर्यायवाची। ठीक है, अब हम करेंगे आगे के और पर्यायवाची। अब हम करेंगे आगे के पर्यायवाची। हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची आता है पत्नी का। पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? कांता, भार्या, बल्लभा, अर्धांगिनी, त्रिया, वामा, दारा, गृहिणी और बहू। ठीक है, इसी प्रकार हम पत्नी से ही पति के पर्यायवाची भी बना सकते हैं। कैसे? कांता का हो जाएगा कांत, भार्या का हो जाएगा भर्ता, बल्लभा का हो जाएगा बल्लभ। ठीक है, इसी प्रकार हम पति के भी पर्यायवाची बना सकते हैं, स्वामी, नाथ। ठीक है, अब आता है पहाड़ का या पर्वत का पर्यायवाची। इसका पर्यायवाची होता है पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, महिधर और धराधर। इसमें हमें पता चलता है कि कुछ हमारे जो पर्यायवाची हैं वह पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। जैसे पृथ्वी को क्या कहते हैं हम? गिरिजा, शैलजा, अचला कहते हैं ना, भूधरा, यानी कि धरा कहते हैं ना हम पृथ्वी को, भू कहते हैं, धरा कहते हैं, धरित्री कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा पुत्री का पर्यायवाची। इसमें होता है बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा और दुहिता। पुत्री के पर्यायवाची से ही हम पुत्र के पर्यायवाची को भी याद कर सकते हैं, यानी कि डबल काम हो जाएगा हमारा यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे ही हम पुत्री के पर्यायवाची में भी करेंगे। कैसे? पुत्र के में हो जाएगा पुत्र, बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नंदन। हो गए ना पुत्र के पर्यायवाची। अब नेक्स्ट आता है हमारा बंदर का पर्यायवाची।
कपि, मरकट, कीश, बानर, हरि और शाखा मृग। ठीक है, नेक्स्ट आता है भौरे का पर्यायवाची। भौरे के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, पर आपके जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने लिखे हैं यहाँ पर। मधुप, मधुकर, द्विरेप, अली, षटपद। षटपद यानी इसके 6 पद होते हैं, इसलिए षटपद, भृंग और भ्रमर। नेक्स्ट आता है पिता के पर्यायवाची। पिता के जनक, तात, पितृ, बाप। आज के जमाने में कहते हैं पापा और पिताजी, डैड कहते हैं ना, तो उससे याद रखिएगा, याद हो जाएंगे जल्दी। नेक्स्ट आता है हमारा मुर्गे का पर्यायवाची। मुर्गे का पर्यायवाची शायद वर्ष हमने कुक्कुट बस सुना होगा, बाकी ये 3 भी अच्छे से याद रखिएगा। पहले क्या आता है तमचूक, अरुणाशिखा और ताम्रचूड़। नेक्स्ट कुक्कुट। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनमें से ही ज्यादातर एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट आता है मोर के पर्यायवाची। मोर में केकी, सिखी, शिखंडी, नीलकंठ। नीलकंठ हम जानते हैं ना, महादेव का पर्यायवाची भी है नीलकंठ। मयूर, कलापी। नीलकंठ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जो गला था वह नीला था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। उनका गला नीला क्यों था? क्योंकि उन्होंने जो समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसे ग्रहण करके अपने गले में स्थान दिया था, इस वजह से उनका गला नीला था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते थे। ऐसे ही मोर का गला भी नीला नीला होता है, इस वजह से उसे भी नीलकंठ कहते हैं। नेक्स्ट आता है मृत्यु का पर्यायवाची। मृत्यु में निधन, मरण, मौत, देहांत, देहावसान, पंचत्व, इंतकाल, गंगा लाभ, स्वर्गवास, निधन, कितने सारे होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बेचारा जितने बार मरा नहीं होगा उतने बार उसके नाम लिख दिए। नेक्स्ट आता है यमुना। यमुना के पर्यायवाची हम याद रखेंगे कैसे? यमुना के जो पर्यायवाची होते हैं वह सूर्य से रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो यमुना थी वह सूर्य की पुत्री थी। तो हमें इस प्रकार से 2 काम हो जाएंगे हमारे, सूर्य के पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे हमें और यमुना के पर्यायवाची भी। तो हम देखेंगे यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? कालिंदी, सूर्य सुता, रवि तनया। यहाँ पर हमारे 2 हो रहे हैं, देखो, सुता यानी कि पुत्री के भी और सूर्य के भी 2 पर्यायवाची यहाँ पर हमारे मिलकर आ रहे हैं, यानी कि ये यमुना के पर्यायवाची हैं। रवि तनया, तरणी तनुजा, तरणिजा, अर्कजा, भानुजा। सूर्य के पर्यायवाची होते हैं ना, अर्क, भानु, ये होते हैं ना, तो इससे याद रखेंगे हम। नेक्स्ट आता है हमारा युवती का पर्यायवाची। युवती के पर्यायवाची में आता है युवती, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी और नवयौवना। ठीक है, ये हमारे लगभग हो चुके हैं। अब हम बाकी के जितने भी पर्यायवाची बचे हैं उनको हम टेस्ट पेपर में सॉल्व करेंगे कल। ठीक है, कल हम दोनों जो चैप्टर्स हैं हमारे तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची, इन दोनों का एक टेस्ट पेपर रखेंगे। ठीक है, इसको 1 लाइनर क्वेश्चन के तौर पर रखेंगे, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन याद होगा वो तो बनेगा ही, जो नहीं याद होगा वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, कल मिलेंगे अगले टॉपिक में नए वीडियो पर। ठीक है, तब तक के लिए क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।